हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 290 रुपए पर शेयर पहुंच चुका है, 5% की तेजी जरूर आई है और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तेजी में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, या फिर और फर्दर करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 290 पे ट्रेड कर रहा है, 5% की बहुत बड़ी तेजी आई है यहां पर और पिछले 2 दिनों से यह बाउंस बैक दिखा रहा है। हालांकि एक महीने में 12% तक टूट चुका है, 330 रुपए के आसपास था, टूटकर 260 रुपए तक गया। हालांकि उससे नीचे भी गया था ये, लेकिन 2 दिनों से 5% की तेजी ये दिखाता हुआ नजर जरूर आ रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 185% का ग्रोथ है। अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो इससे पहले बहुत बड़ी रफ्तार बनी, फिर गिरावट जो थी वो बहुत ही कम दिनों की गिरावट थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये टूट रहा है। बीच बीच में अगर तेजी बनती भी है तो वापस उससे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है अदानी पावर के शेयर में। और अदानी पावर को लेकर अगर आप देखें तो आज अच्छी रफ्तार बनी है। इवन अदानी विल्मर भी आज बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 2 दिन पहले ही जब अदानी विल्मर का शेयर 500 रुपए के नीचे गया था, मैंने वीडियो जरूर बनाया था कि देखो खरीदारी के मौके है ये, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। अदानी विल्मर को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये कंपनी का जो शेयर है 500 के नीचे जाए, मतलब अच्छे मौके बनते हैं वहां पर बाइंग के। और लेकिन जहां तक बात है अदानी पावर की, तो मैं मानता हूं कि 200 मतलब 200 से 250 के बीच का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि वो अट्रैक्टिव हो सकता है अभी के लिए बाइंग को लेकर अगर हम देखें तो। लेकिन 300 के ऊपर मैं कभी नहीं खरीदूंगा अदानी पावर का शेयर। अदानी पावर अगर हम देखें तो आज के दिन में, मतलब पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी 2 दिनों में और रिबाउंड जरूर हुए अदानी ग्रुप के शेयर, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी गिरावट भी देखी थी अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस भी है, टिप टिप्स टू ट्रेड्स के भैया ए रामचंद्रन है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि अदानी पावर्स लुक्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ऑन डेली बेसिस चार्ट। A close above 276 can be used to buy for target of 309 340 in near term। मतलब 275 रुपए के आसपास का जो क्लोज है वो एक आपको मौका दे सकता है खरीदारी का, और नियर टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म में 300 से 340 रुपए के तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अदानी में देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर जरूर है अदानी पावर, और वॉल्यूम भी देखा जाए तो इनके वॉल्यूम्स आज के दिन में कोई उतने खास नहीं रहे हैं। मुश्किल से 24 लाख के ही वॉल्यूम्स है, मतलब कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में यहां पर ट्रेडिंग्स नहीं हुई है। कंपनी डेफिनेटली जो लास्ट क्वार्टर रहा सितंबर वो उतना अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं रहा, सिर्फ 7,000 करोड़ का ही रेवेन्यू रहा, जो कि काफी कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब 49% की गिरावट आई है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट जो पहले कंपनी 4,700 से 4,800 करोड़ तक का करती थी वो घट के 695 करोड़ का हो चुका है, जो कि अगेन कम है, ये 85% की गिरावट है ये। और यही वजह है कि अभी भी गिरावट के बाद अदानी पावर अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है। जो गिरावट 22 अगस्त में हाई बना था 432 का, वहां से अब तक अगर आप देखो तो ये नीचे की तरफ ही गया है। बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत भी तेजी इसने दिखा भी दी, अगर आप यहां पर देखो तो बीच बीच में ऐसा नहीं कि तेजी इसने दिखाई नहीं थी। अगर आप देखो तो 2 दिन 5% की तेजी देखने को मिली थी बीच में, लेकिन फिर टूटता चला गया, फिर वापस तेजी आई थी, फिर वापस अभी ये टूट रहा है। अभी जो 2 दिन की तेजी है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी जरूर है। अदानी पावर अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर करें उससे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के डिविडेंड की मैं बात करूं तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल है। पिछले 3 सालों में 26 से 27,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिले हैं रेवेन्यू में खास करके। लेकिन इनके जो अभी के रेवेन्यू होंगे फाइनेंशियल 2023 के वो बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर का कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू है
वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ हो चुका है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, इसी रफ्तार से भी अगर बढ़ेंगे तो इनके रेवेन्यू कम से कम 35 से 40,000 करोड़ तक के देखने को मिल सकते हैं, जो कि अच्छे रेवेन्यू होंगे यहाँ पर। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले 2018, 19 और 20 में लगातार लॉसेस थे, बड़े लॉसेस थे। 21-22 में बहुत अच्छा जंप आया है। अब 23 में देखना होगा कि कैसे इनके प्रॉफिट रहते हैं, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि 22 के मुकाबले ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर में जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कर चुकी है। खास करके पहले क्वार्टर में ही ज्यादा इनका रेवेन्यू आया, दूसरे में कम ही आया है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें अदानी पावर में, तो खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टेप का। रेड फ्लैग है क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, डिविडेंड अच्छा पे नहीं कर रहा है, करंट प्राइस भी काफी ज्यादा हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी करंट प्राइस ज्यादा है। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% है, जिसमें से प्रमोटर की 18% से 19% तक की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ नहीं डाल रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। यहाँ पर एफआईएल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली कर ली। यहाँ पर एफआईएल्स की जो होल्डिंग अगर आप देखो, पहले 17.56% की थी, आज वो घट के 13.23 पर आई है। रिटेल्स और अदर्स की कुल मिलाकर जो होल्डिंग है वो 11.80% है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अदानी पावर में मानता हूं कि कंपनी में जो डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है वो अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन की तेजी पर भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। शायद मुझे थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन का वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ, खरीदारी करी है तो बने रहो भैया, तब बेचने की जरूरत नहीं है। पहली चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं, मेरी बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि जो कोविड के मामले अभी जिस तरीके से इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें और अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट अगर आने वाले दौर में देखने को मिले, तो अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आपको थोड़ी और फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा बना चुकी है। तो जाहिर सी बात है लोग यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे भी, और बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनियां भी है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि भैया अगर बाजार टूटा भी तो ये तो नहीं टूटेंगे। तो वहां पर लोग कहीं ना कहीं स्विच होते नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में, और ऐसे कंपनियां जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है वहां से लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, और उसमें से अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी है। लेकिन हाँ, अदानी ग्रुप में अगर बात करें तो मुझे कुछ कंपनियां पसंद है, जैसे कि मैं अदानी विल्मर मुझे पसंद आती है, लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि 500 के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके होंगे, और गया भी था तो वहां पर खरीदारी के मौके भी थे। और 550 के ऊपर मैं अदानी विल्मर नहीं खरीदूंगा, पहली चीज। दूसरी कंपनी जो मुझे पसंद आ रही है वो है अदानी एंटरप्राइज। डेफिनेटली वो एक मेन कंपनी है इनकी, आप कह सकते हो ऐसे। और अदानी एंटरप्राइज अगर टूटता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे। अदानी पोर्ट मुझे पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है पोर्ट का बिजनेस आने वाले दौर में और बड़े पैमाने पर फैलता हुआ नजर आएगा। और चौथी कंपनी अदानी पावर भी है, लेकिन 200 से 250 रुपए की रेंज में अगर जाएगा तो ही खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं। बाकी की जो कंपनियां हैं, गैस हो गई, ग्रीन हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, वो ऑलरेडी उतनी महंगी है कि वहां पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं अभी के लिए, तो उसके बारे में बात करना कोई तुक नहीं बनता है। तो यही कहूंगा कि इन 4 कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए, और अदानी पावर करेक्शन का वेट करना चाहिए। डेफिनेटली यहां पर थोड़ा बहुत और करेक्शन यहां पर बनना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और तो और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।